विदेशी किराना को लेकर संसद में मचे बवाल के बीच सरकार के लिए एक राहत भरी खबर है। डीएमके प्रमुख करुणानिधि का कहना है कि वो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सरकार का साथ देंगे। यानी डीएमके की तरफ से सरकार के लिए राहत भरी खबर है और करुणानिधि ने कहा है कि बीजेपी सत्ता में ना आए और इसीलिए वो साथ देंगे सरकार का। विदेशी किराना को लेकर संसद में मचे बवाल के बीच अब सरकार के लिए ये राहत भरी खबर है। लगातार सरकार घिरती रही है, लेकिन डीएमके पर सभी की निगाहें थी कि आखिर क्या फैसला डीएमके की तरफ से लिया जाएगा। लेकिन डीएमके प्रमुख करुणानिधि का कहना है कि वो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सरकार का साथ इस मुद्दे पर देंगे। तो राहत भरी बात है, एक बड़ी राहत जरूर है सरकार के लिए। विदेशी किराना पर डीएमके का ये यू टर्न है, चूंकि लगातार एफडीआई का विरोध किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ विरोध किया जा रहा था, लेकिन ये अब डीएमके प्रमुख की तरफ से बयान आया है कि विदेशी किराना के मसले को लेकर वो सरकार का साथ देंगे। निगाहें टिकी हुई थी डीएमके पर, जो कि डीएमके की तरफ से लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर डीएमके क्या करेगी। यानी कि अब डीएमके सरकार का साथ एफडीआई के मुद्दे पर देगी। अगर वोटिंग वाले प्रावधान से भी चर्चा होती है तो ये माना जाएगा कि करुणानिधि साथ देंगे, कांग्रेस का साथ देंगे और सरकार का साथ उनके सांसद संसद के अंदर देंगे। यानी कि सरकार के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। विदेशी किराना का विरोध नहीं होगा और इसके पीछे वजह केवल ये बताई कि बीजेपी को वो सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं और इसीलिए वो सरकार का साथ देंगे। तो डीएमके ने विदेशी किराना पर यू टर्न ले लिया है और सरकार का साथ देंगे। आयशा खानम हमारे साथ जुड़ रही है। आयशा, अभी तक सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन ये राहत भरी खबर है सरकार के लिए, जो डीएमके ने वैसे भी यू टर्न अब लिया है। आखिर वजह क्या है यू टर्न लेने की? क्या सिर्फ बीजेपी का सत्ता में आने से रोकने के लिए या फिर कोई और स्ट्रैटेजी भी है? देखिए, जैसा कि कल से ये बात सामने आ रही थी कि डीएमके चाहता था कि एफडीआई में अगर केंद्र सरकार एफडीआई पर डीएमके का साथ चाहती है तो जाहिर सी बात है डीएमके चाहती है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर जो बातें सामने आई है, सीएजी की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके बाद अब डीएमके थोड़ी राहत महसूस करी, क्योंकि ए राजा इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है अगर सरकार डीएमके की शर्तें मान लेती है और एक उस पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाती है तो जाहिर सी बात है डीएमके को भी कुछ हद तक सरकार के सामने झुकना लाजमी था। तो यही वजह है कि अब डीएमके ये कह रही है कि वो एफडीआई के मामले में सरकार का साथ दे सकती है, क्योंकि बीजेपी को सत्ता में आने के लिए वो रास्ता नहीं बनाना चाहती। तो जाहिर सी बात है ये कांग्रेस और डीएमके के बीच किसी न किसी तरह से लेन देन की राजनीति या फिर मोल भाव की राजनीति चल रही है और डीएमके ने अब यू टर्न लेते हुए ये साफ कर दिया है कि वो सरकार के साथ रहेगी। तो यू टर्न लिया है डीएमके ने और कहा है कि साथ दिया जाएगा एफडीआई के मुद्दे पर, उस मुद्दे पर जिसका लगातार डीएमके विरोध कर रही थी।